किस्मत उन्हीं का साथ देती है जिनके हौसलों में दम होता है और वह दुनिया को मुट्ठी में कर लेने की ठान लेते हैं। ऐसे लोगों को सफलता के शिखर पर चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज ऐसी ही एक शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। इस पॉपुलर शख्सियत का नाम है विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली एक ऐसी शख्सियत है जो हमारे देश की शान है, गौरव है। आज आपको हम इनकी जिंदगी के बारे में, उनके कैरियर के बारे में और उनके सराहनीय काम के बारे में बताएंगे। विराट कोहली क्रिकेट जगत के जगमगाते सितारे हैं। इन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की है और पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अपनी कप्तानी में इन्होंने क्रिकेट को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। विराट कोहली मध्यम क्रम के बल्लेबाज हैं और दाएं हाथ के मध्यम गति तेज गेंदबाज भी हैं। ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में उत्तम नगर में हुआ था। इनके पिता प्रेम कोहली वकील थे और माता का नाम सरोज कोहली है, एक गृहिणी है। इनका बचपन का निक नेम चीकू है। यह 3 बहन भाई हैं। इनके बड़े भाई का नाम विकास है और इससे बड़ी बहन का नाम भावना है। यह सबसे छोटे हैं। क्रिकेट से इनका लगाव पैदाइशी था। जब वे 3 साल के थे तभी उन्होंने बैट हाथ में थाम लिया था। यह बैटिंग करते थे और अपने पिता को बॉलिंग करने के लिए कहते थे। उत्तम नगर में ही विराट कोहली बड़े हुए। इनकी पढ़ाई उत्तम नगर के विशाल भारती पब्लिक स्कूल में हुई। 1998 में जब यह मात्र 9 वर्ष के थे तभी उनके पिता ने उन्हें पश्चिमी दिल्ली क्रिकेट अकादमी में दाखिल करवा दिया था। अब आप सोचेंगे कितनी छोटी उम्र में क्रिकेट अकादमी में एडमिशन? इसके पीछे बात यह थी कि इनको खेलते हुए पड़ोसी ने देखा तो कहा कि आप गली में इसका समय बर्बाद मत कीजिए, बल्कि किसी एकेडमी में प्रशिक्षण दिलवाइए। बस यह बात इनके पिता के मन में घर कर गई और उन्होंने एक हीरे को तराशने के लिए क्रिकेट अकादमी में भेज दिया। राजीव कुमार शर्मा ने विराट कोहली को प्रशिक्षण दिया और इन्होंने सुमित डोगरा अकादमी में मैच भी खेला। खेलों के साथ ही विराट कोहली पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। उनके टीचर उन्हें होनहार और बुद्धिमान बच्चा कहते थे। विराट कोहली सबसे पहली बार अक्टूबर 2002 में दिल्ली अंडर 15 के लिए 2002-03 पाली उमरीगर ट्रॉफी में खेले थे। उन्होंने उस टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए 34.40 की औसत से 172 रन बनाए थे और उस समय सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे। वह 2003 और 2004 में पाली उमरगिर ट्रॉफी के लिए टीम के कप्तान बनाए गए और फिर उन्होंने 4 पारियों में 78 की औसत से 390 रन बनाए, जिनमें 2 शतक थे, 2 अर्धशतक थे। वर्ष 2004 के अंत तक उन्होंने क्रिकेट में काफी प्रगति की। उनको विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए खेलना था। इसके लिए उन्हें अंडर 17 क्रिकेट टीम का सदस्य बनाया गया था। इस सीरीज में 4 मैच थे। इसमें उन्होंने 450 से ज्यादा रन बनाए थे और एक मैच में तो 251 रन नॉट आउट बनाए थे। आर्थिक 2005 में जब यही विजय मर्चेंट ट्रॉफी का आयोजन फिर से हुआ तो उससे उन्होंने सुर्खियां बटोरी। 7 मैचों में 751 रन बनाकर उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इस टूर्नामेंट में विराट कोहली का रन औसत था 84.11 और इसमें उन्होंने 2 शतक भी लगाए थे। विराट कोहली की मेहनत और लगन उनको सफलता दिला रही थी। अपनी लगन से सफलता के कदम पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने जुलाई 2006 में अंडर 19 क्रिकेट खिलाड़ियों में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली, जिसमें उन्हें इंग्लैंड जाना था। यह उनका पहला विदेशी टूर था। इंग्लैंड में उन्होंने 3 वनडे मैचों में 105 रन बनाए थे। इसी टूर में टेस्ट मैच में 49 रन की औसत से रन बनाए थे। दोनों सीरीज में भारत उस वर्ष विजयी हुआ था। धुआंधार बैटिंग को देखते हुए अंडर 19 क्रिकेट में विराट को एक स्थायी खिलाड़ी के रूप में रख लिया गया। जब दौरा समाप्त हुआ तो उस टीम के कोच लालचंद राजपूत विराट कोहली से बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि कोहली ने गति और स्पिन दोनों के खिलाफ मजबूत तकनीकी कौशल दिखाया। सितंबर में भारत की अंडर 19 टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया, जहां कोहली ने अपना कौशल दिखाते हुए 58 और वनडे सीरीज में 41.66 की औसत से रन बनाए थे। नवंबर 2006 में विराट कोहली की उम्र 18 साल की थी और इस उम्र तक आते आते उन्होंने बहुत प्रगति कर ली। उन्हें तमिलनाडु के खिलाफ दिल्ली के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में शामिल किया गया और अपनी पहली पारी में उन्होंने 10 रन बनाए। फिर उनके जीवन में बहुत बड़ी दुखद घटना हुई, जिसने उनको हिला कर रख दिया और उनके जीवन में भूचाल सा आ गया।
और वह दुखद घटना थी उनके पिता की मृत्यु। 18 दिसंबर 2006 में ब्रेन स्ट्रोक के कारण उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई। बहुत दिनों तक वे बीमार रहे। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन दिनों को याद करते हुए कोहली ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा। उन्होंने युवा दिनों में ही अपने पिता को खो दिया, जिससे पारिवारिक व्यापार भी डगमगा गया था। इस वजह से उन्हें किराए के रूम में भी रहना पड़ा। विराट कोहली उस समय सुर्खियों में आए जब उनके पिता का निधन हुआ था। उस समय वे कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में दिल्ली के लिए खेल रहे थे। उन्होंने ऐसे समय में हौसला नहीं खोया और 90 रनों की पारी खेली। आउट होने के बाद वे सीधे पिता के अंतिम संस्कार के लिए चले गए थे। खेल के प्रति ऐसा समर्पण कम देखने को मिलता है। सचिन तेंदुलकर के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। दिल्ली के कप्तान मिथुन मन्हास ने कहा, यह टीम के लिए एक महान प्रतिबद्धता का कार्य है। इनकी पारी महत्वपूर्ण है। इनके कोच चेतन चौहान ने भी कोहली की प्रशंसा करते हुए उनके रवैये और दृढ़ संकल्प की सराहना की थी। विराट कोहली की मां ने कहा था, विराट में उस दिन के बाद से बहुत बदलाव देखे हैं। इसके बाद उन्होंने हर मैच को गंभीरता से लिया था। उन्होंने उस सीजन में 6 मैचों में 36.71 की औसत से कुल 257 रन बनाए थे। विराट कोहली ने अप्रैल 2007 में 2020 की शुरुआत की और इंटर स्टेट T20 चैंपियनशिप में 35.80 की औसत से 179 रन बनाए और फिर से अपनी टीम के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। जुलाई अगस्त 2007 में भारत की अंडर 19 टीम में श्रीलंका का दौरा किया था। यह त्रिकोणीय सीरीज थी जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया की अंडर 19 टीमें थी। इस त्रिकोणीय सीरीज में कोहली ने 5 मैचों में 146 रन बनाए और इसके साथ ही वे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद 2 मैचों की टेस्ट सीरीज हुई जिसमें उन्होंने 122 के औसत से 244 रन बनाए। इन रनों में 1 शतक और 1 अर्धशतक शामिल था। फरवरी-मार्च 2008 में मलेशिया में 2008 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप आयोजित हुआ। इसमें भारतीय टीम की कप्तानी विराट कोहली कर रहे थे। टीम को विजय हासिल हुई। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने 6 मैचों में 47 की औसत से 235 रन बनाए और पूरे टूर्नामेंट में तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले और टूर्नामेंट में शतक बनाने वाले 3 बल्लेबाजों में से एक रहे। वेस्टइंडीज अंडर 19 के खिलाफ ग्रुप स्टेज ने विराट कोहली की 74 गेंदों में 100 रनों की पारी को पीएन क्रिंकीफो इनिंग ऑफ द टूर्नामेंट माना था। इसमें भारत को 50 रनों से जीत मिली थी और कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। विराट कोहली को इस मैच के दौरान पैर में चोट आई थी, लेकिन वे इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच खेलने के लिए तैयार हो गए थे। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में जीत मिली, जिसमें विराट कोहली का बड़ा योगदान था। इस मैच में उन्होंने 27 रन देकर 2 विकेट लिए थे और 43 रनों की पारी खेली थी। इस मैच में भी वे मैन ऑफ द मैच घोषित हुए थे और फिर उसके बाद फाइनल में दक्षिण अफ्रीका अंडर 19 के खिलाफ 19 रन बनाए, जिसमें भारत ने डकवर्थ लुइस के नियम से 12 रनों से जीता था। एसपीएन क्रिक इन्फो ने टूर्नामेंट के दौरान गेंदबाजी परिवर्तन करने के लिए उनकी बहुत प्रशंसा की। करियर अपने सुनहरे पथ पर बढ़ रहा था। अंडर 19 विश्व कप के बाद कोहली को इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा $30,000 में खरीदा गया था। उसके बाद जून 2018 में कोहली और उनके अंडर 19 टीम के सदस्य साथी प्रदीप सांगवान और तन्मय श्रीवास्तव को बॉर्डर गावस्कर छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। इस छात्रवृत्ति ने 3 खिलाड़ियों को ब्रिस्बेन में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के उत्कृष्टता केंद्र में 6 सप्ताह तक प्रशिक्षण देने की अनुमति दी। फिर आया और भी अच्छा दौर, जब उन्हें जुलाई 2008 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की 30 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सितंबर 2008 में पाकिस्तान में आयोजित होने वाली थी। विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया में 4 टीम इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट के लिए इंडिया इमर्जिंग प्लेयर्स टीम में भी चुना गया। उस समय वे टूर्नामेंट में अपने सर्वोत्कृष्ट फॉर्म में थे और 6 मैचों में 41.20 की औसत से 206 रन बनाए थे। 2010 में जिम्बाब्वे में श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज खेली गई।
जिसमें विराट कोहली को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया।